मेरी जर्नी शुरू हुई थी नवंबर लास्ट ईयर 2024 में और अभी हम हैं जुलाई अगस्त में 2025 और लगभग 15 से 16 किलो हम डाउन हैं। 90 केजी से हमने शुरू किया था, 75 के आसपास अभी हम हैं और भी नीचे जाते जा रहे हैं, नए नए माइलस्टोन्स को टच कर रहे हैं। सुबह सुबह ओनली एंड ओनली बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन कि हमारी तरह उनको सुबह जल्दी उठने से बहुत प्रॉब्लम होती है और क्योंकि वर्कआउट आप कभी भी कर सकते हो बट जो सर्केडियन रिदम को फॉलो करके आप काम करते हैं उससे बॉडी और अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। रियल सक्सेस तभी होती है जब उसका स्टूडेंट उसकी बताई हुई चीज़ें पास ऑन कर दे, है ना, सेम चीज़ें आगे बता दे। सो अगर आपने ट्राई भी किया दैट वाज अ बिग सक्सेस। थैंक यू सो मच। जी गई 25 मिनट्स और सो की वॉक करी एंड गेस व्हाट, इतनी सारी बटरफ्लाईज देखने को मिली। मतलब ये चीजें आप आमतौर पे जिम में आपको बटरफ्लाईज नहीं दिखाई देंगी, जिम में आपको सनराइज और सनसेट नहीं दिखाई देगा। जो करके आपकी ब्रेथ लाइट हो रही है और डीप हो रही है, मतलब वो काम आपके लिए है, वो काम आपको करना है, चाहे वो सही सोना हो, चाहे वो सही खाना हो, चाहे वो कौन सी एक्सरसाइज करना हो, दैट डिपेंड्स। हेलो एंड नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं जिनको आपने पहले भी देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा हमारे साथ। तो इन हमारी जर्नी शुरू हुई थी नवंबर लास्ट ईयर 2024 में और अभी हम हैं जुलाई अगस्त में 2025 और लगभग 15 से 16 किलो हम डाउन हैं। 90 केजी से हमने शुरू किया था, 75 के आसपास अभी हम हैं और भी नीचे जाते जा रहे हैं, नए नए माइलस्टोन्स को टच कर रहे हैं। जैसे 60 फ्लोर्स चढ़ना एक सेशन में, जैसे लंबे लंबे वॉक्स करना, एक दिन में 36 किलोमीटर्स तक चल जाना। तो ये हम क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा अपने वेट ये वो मतलब पैरामीटर्स की तरफ उन पैरामीटर्स की तरफ भागने लगते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे वेट पे हमारा उतना कंट्रोल नहीं होता, हमारा इस पे भी कंट्रोल नहीं होगा कि हम हमारा शुगर लेवल्स कहाँ जा रहे हैं, ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा। इन द सेंस कंट्रोल होता है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। बट हम कितना पैदल चल सकते हैं, हम कितने फ्लोर चढ़ सकते हैं, हम कितने स्क्वाट्स कर सकते हैं, कितने पुशअप्स कर सकते हैं, कितना देर प्लैंक होल्ड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हमारा देन एंड देयर ही कंट्रोल होता है कि नहीं? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश करी हमारी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखने की और छोटी-छोटी चीज़ें जो चेंजेस हमने क्रिएट किए उससे फैट लॉस, वेट लॉस होता चला गया। और आज हम बैठे हैं हमारे बड़े ही स्वीट से मेंबर के साथ। लक्ष्मी कौल जी, आप कैसे हैं सबसे पहले? एकदम बढ़िया। तो हमने कितना 7-8 महीना ट्रेनिंग करी है, राइट? तो नवंबर हाउ हाउ वाज़ इट, एक बार हमें गो थ्रू करिए फ्रॉम योर एंड कि आपको कैसा लगा और कैसा कैसा एक्सपीरियंस किया आपने, प्लीज़? सो जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम रीच आउट किया था तब मैं अपने आप से परेशान हो चुकी थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ट्राई करी बट डिसिप्लिन और रूटीन बन नहीं रहा था। एक्चुअली उसको रिकग्नाइज भी कर नहीं पा रही थी कि मैं इतनी इनडिसिप्लिन्ड हूँ। सो आई रिमेम्बर कि आपने फर्स्ट टाइम ये पूछा था कि आपका रूटीन क्या है, तो मैंने कहा रूटीन तो कुछ भी नहीं है, कभी भी उठते हैं कभी भी सोते हैं, बस इतना पता है कि ऑफिस जाना है और ऑफिस से आना है, उसके बाद लेट नाइट सोना देर। सो जब हमने शुरुआत की थी तो आपने 5 बजे सुबह उठाना शुरू किया था और मुझे लगा था कि हम 6 बजे बोल रहे हैं तो 6 बजे इज़ वेरी अर्ली अपनी तरफ से। पर जब आपने बोला कि उसके भी 1 घंटा पहले शुरू करेंगे, तो मम्मी ने भी शायद आपसे बताया कि वो उनको अच्छा नहीं लगा शुरू में, तो हम परेशान हो गए कि अब सोएँगे नहीं क्या मगर फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, अब हम मतलब पहले 4 बजे उठते थे, अब 3 बजे और सवा 3 के आसपास नींद खुल जाती है। मतलब अलार्म मेरा 3:30 का होता है, बट मैं 3 सवा 3 बजे उठ जाती हूँ, फिर आराम से फ्रेशन अप वगैरह होना, हल्का-सा स्ट्रेच करना और फिर नहा के नीचे सीधा वॉक पे जाते हैं। और सुबह-सुबह नींद से उठ के नहाना भी कोई कॉन्सेप्ट में नहीं था। तो बहुत सारी लाइफ़स्टाइल चेंजेस जिसके लिए हमने आपसे हेल्प ली थी
वो होनी शुरू हुई हैं एंड कई चीज़ें अपने आप ही ऐसा लगता है कि हो रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो सब कुछ लिंक्ड है। सो अब लेट नाइट्स मेरी बहुत ही ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई हैं। सोशलाइजिंग बहुत चेंज हो गई है, बहुत क्वालिटी फोकस्ड हो गई है। एक हमने वॉकिंग एंड रीडिंग क्लब शुरू कर दिया है राइट। कि हमको अगर किसी से सोशलाइज करना है तो हम अर्ली हाँ, मॉर्निंग तो दिस इज वॉक करना शुरू दिस इज वेरी गुड। इट इज नेम आप ही बताइए। फूड फॉर थॉट करके। हाँ, ये आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। श्योर। हाँ, सो हम लोग सुबह सुबह ओनली एंड ओनली बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन कि हमारी तरह उनको सुबह जल्दी उठने से बहुत प्रॉब्लम होती है। हम्म, और क्योंकि वर्कआउट आप कभी भी कर सकते हो, बट जो सर्केडियन रिदम को फॉलो करके आप काम करते हैं उससे बॉडी और अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। तो वो हमने इतने जो महीनों से जो डिसिप्लिन लाया है वो ऑलमोस्ट आ गया है, और आप हर टाइम कुछ नया नया इंटरेस्टिंग चीजें डालते रहते हैं, जैसे जैसे कि फास्टिंग। सो फास्टिंग मुझे लगता था भुखमरी, मतलब अपने आप को बिल्कुल भुखमरी। स्टार्व करके फिर अपने आप को मतलब बहुत ही तंग करने वाली बात है। तो फास्टिंग मैंने कभी की नहीं थी, कभी भी लाइफ में नहीं की थी। बट जब मैंने मतलब हालांकि आई एम स्टिल न्यू टू फास्टिंग, अभी मेरे ख्याल से 4 हफ्ते ही हुए हैं फास्टिंग करते हुए, बट अब मुझे उसके बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। और जो 60 फ्लोर चढ़े हैं वो फास्टिंग के नेक्स्ट डे, जब जब मैंने इतने बिगर माइलस्टोन्स अचीव करे हैं वो हमेशा फास्टिंग के नेक्स्ट डे हुआ है। एंड ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रिक्ट वो रूल है कि ये बिल्कुल नहीं करना है, तो अगर भूख लगी है तो फ्रूट खा सकते हैं। सो ऐसा कुछ मतलब आई थिंक दैट इज व्हाट हैज वर्कड फॉर मी, कि कोई वो डंडा लगा के पीछे नहीं पड़ा कि अरे तुमने ऐसे कर दिया उसकी पनिशमेंट मिलेगी। आपकी बॉडी खुद ही आपको बता रही है कि क्या चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, क्या चीजें अच्छी लग रही हैं। इधर उधर समोसे भी खाए हैं और उसके ऊपर मेरे ऑफिस में मेरे ऊपर मीम्स भी बनाते हैं। वो पता नहीं मेरे तक भी फोटोज पहुंच जाते हैं। वो अब मजाक ही बन गया है, बट ओवरऑल आई थिंक जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो फैमिली के लोग हैं, जो मेरे पार्टनर हैं, उनका सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारी लेट इवनिंग सोशलाइजिंग बहुत बड़ा सर्कल है, तो कभी इस फ्रेंड के साथ, कभी उस फ्रेंड के साथ। अब मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, अब मैं मोस्टली वेजिटेरियन डाइट पे ही होती हूँ। और मैं अभी तो रिसेंटली लास्ट वीक आई थिंक मैंने 3 दिन कंटिन्यूअसली 1 मील अ डे ही किया। तो वो ऐसा कुछ मतलब बुरा नहीं लगा, इट वाज ऑल गुड, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी तो फिर देन आई स्विच बैक टू 2 मील्स अ डे। बट वो एक्सपेरिमेंटेशन चलती जा रही है, तो वो बहुत चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस। सूर्य नमस्कार होता नहीं था, अब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वज्रासन होता नहीं था। वज्रासन। राइट। उसमें प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स और हम्म, थाई मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ थे, हिप हम्म, वाज वेरी वेरी हम्म, स्टिफ, नीज में बहुत पेन होती थी शुरू में, अब नहीं होती है मतलब। हम्म। और जब होती है तब मुझे पता है कि ये क्यों इस हो रही है? वजह से हो रही हाँ। है। यही चीज इम्पोर्टेंट है ना कि किस चीज से मुझे क्या हो रहा है, मेरी बॉडी उसको कैसे मतलब रिस्पॉन्ड कर रही है ना। ये एक्सपीरियंस करना ही जरूरी होता है। हम कोई कोई अपने लिए खराब तो नहीं चाहता है, राइट? बट हम वो चीज़ एक्सपीरियंशियली मतलब समझ नहीं पाते हैं। हमें पता है, सबको पता है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, वॉक करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, सबको पता है, राइट? हाँ, बट दैट एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स इज अ एग्जैक्टली, डिफरेंट थिंग, राइट? वो यस, थोड़ा अलग है कि वही बात है ना कि हम थ्योरी में सब कुछ सीख लें कि जैसे फॉर एग्जांपल कार ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, हाँ? बट हम जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक वी यू डोंट नो, नेवर नो, करेक्ट राइट? है ना? करेक्ट। तो वो चीज़ आई गेस हमारे साथ बहुत अच्छी भी है। बट वो जो 7-8 महीने का जो जो हमारा 8 नहीं क्या 9-10 महीने हो गए 9-10 लगभग, महीने हो गए, हाँ। तो 9-10 महीने का जो हमारा पीरियड रहा है, व्हाट वाज़ द मतलब क्या-क्या आपको डिफरेंसेस लगे? व्हाट वाज़ द प्रोग्रेशन लाइक? प्रोग्रेशंस कैसे-कैसे? तो इनिशियली तो जोश में किया, राइट? तो बहुत अच्छा ठीक-ठाक चल रहा था। फिर बीच में शैम मारनी शुरू कर दी कि अरे अभी नहीं हो पाएगा, क्लासेस बंक करना, जस्ट क्योंकि ऑब्वियसली वो लेज़ीनेस, वो चीज़ें पुरानी हैबिट्स हिट करती हैं। बट उसको ओवरकम करना और कंसिस्टेंटली हर रोज़ कुछ ना कुछ करना, मतलब ऐसा
सो आपने मुझे चैलेंजेस देने शुरू किए, तो वो 15 डे चैलेंज से 1 मंथ से 2 मंथ्स, आई थिंक वो कुछ तो चल ही रहा है नॉन स्टॉप। तो कुछ नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें, क्योंकि उसमें लेयर्स ऐड करते रहे, तो वो करने में मज़ा भी आया। और बॉडी में स्ट्रेंथ, एनर्जी लेवल्स में चेंजेस फील किए, फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस फील किए कि पहले मतलब बैठा नहीं जाता था ठीक से नीचे, तो फिर अब आराम से बैठ सकते हैं। एंड इस साल तो मैंने इंटरनेशनल योगा डे पे एक सेशन भी कंडक्ट किया ऑफिस हाँ, दैट वाज सो गुड। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये ना मेरे लिए एक तरीके से एक सक्सेस था, एक तरीके से। व्हाई? मेरे फादर बोलते थे कि एक टीचर, जो भी वो टीचर है, उसकी सक्सेस तभी, मतलब रियल सक्सेस तभी होती है जब उसका स्टूडेंट उसकी बताई हुई चीजें पास ऑन कर दे, है ना, सेम चीजें आगे बता दे। सो इट, अगर आपने ट्राई भी किया, दैट वाज अ बिग सक्सेस। थैंक यू सो मच। सो और भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब जो अब मुझे लोग, पहले तो इनिशियली क्या होता है कि आपके वेट में उतना डिफरेंस होता नहीं है। अभी भी कई हफ्ते ऐसे होते हैं कि वेट स्टेबल ही रहता है, तो बट मेरा वेट की तरफ उतना ध्यान कभी भी नहीं रहा है। बट हाँ, कपड़े अगर अच्छे फिट होने शुरू होते हैं या लोगों को दिखाई देने लगता है, अरे हाँ अब तो डिफरेंस दिख रहा है। अब बहुत लोग देखते हैं तो वो चेंजेस नोटिस कर रहे हैं। पहले नोटिस नहीं कर रहे थे, तो उन्हें लगता था अरे पता नहीं ऐसे नखरे कर रही है, ले आती खीरे से थोड़े से, लंच में बैठ जाती है ऐसे। ऐसे तो मोटी दिख रही है, लेकिन ये क्या हो रहा खाना है बहुत आज? अच्छा है। ऐसा मन में चलता होगा, लेकिन वो कंसिस्टेंटली उस चीज को फॉलो करने से मेरे आसपास के लोग अब धीरे धीरे और हेल्दी ऑप्शंस करने लगे हैं। एंड जो सुबह उठने की जो चीज है ना, वो मैं मतलब ओवर एम्फोसाइज करती हूँ लोगों में, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, इट्स जस्ट कि आपने कभी सनराइज को देखा है ध्यान से। मतलब मुझे इन महीनों में जो प्यार मुझे नेचर की छोटी छोटी सटल चीजों से और ज्यादा हो गया है। कल मैं सुबह उतना ज्यादा नहीं चल पाई, आई वाज नॉट फीलिंग वेरी गुड, तो मैंने सोचा कि दोपहर है, धूप निकली हुई है, तो एक आफ्टरनून वॉक करते हैं लंच टाइम। वाओ। कल फास्टिंग डे था, तो फास्ट कर रही थी, तो लंच का कोई सीन नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जूते पहनो, जाओ नीचे, घर से ही काम कर रहे थे, तो नीचे गई, 25 मिनट्स और सो की वॉक करी, एंड गेस व्हाट, इतनी सारी बटरफ्लाईज देखने को मिली। मतलब ये चीजें आप आमतौर पे जिम में आपको बटरफ्लाईज यू नहीं यू दिखाई मिस देंगी, दोस। जिम में आपको सनराइज और सनसेट नहीं दिखाई देगा, और जिम में आपको ये सारी चीजें नहीं दिखाई। जिम इज वेरी गुड, बट जो नेचर वॉक का जो बेनिफिट है ना, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स आप कर लें। एंड जो स्पोर्ट नेचुरल, जो आपकी बॉडी के साथ, नेचर के साथ जो कनेक्ट है, वो बहुत जरूरी है आजकल। अब तो मॉल्स भी आजकल, मैं अभी कहीं गई थी, वहाँ मॉल्स भी अब ऐसे बनाने लगे हैं कि वो आपको नेचुरल सराउंडिंग जैसी फील करवाए। अब वो एयर कंडीशनिंग वाला फील है ही नहीं, तो उसमें एयर कंडीशनिंग ही हटा दी है ताकि बाहर का नॉर्मल नेचुरल एयर आनी शुरू हो जाए। तो जब धीरे धीरे दुनिया आगे जाने के लिए वापस नेचर की पीछे तरफ आ जा रही रही है, है। इट्स बेटर टू कनेक्ट विद नेचर एंड अच्छा, आपने एक बात बोली ना, मॉल का सराउंडिंग नेचर के इर्द बना रहे हैं, तो आई रिकॉल्ड वन इंसिडेंट। मैंने एक सेशन ले रहा था। इट वाज फ्रॉम, मतलब बिग प्लेस, सिलिकॉन वैली। हाँ, तो वो ऑनलाइन सेशन चल रहा था। तो वो एक जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे जो पर्सन थे। तो कैमरा ऑन था, मैं सब कुछ देख सकता था। तो मैंने जिम में जब वो ऐसे लेके जा रहे थे ना, मैंने देखा यार, ये ऐसे जिम, मतलब थोड़ा बड़ा सा हॉल है, जिम के ठीक बीच में एक ऐसा डिवाइडर है, और वो डिवाइडर के ऊपर प्लांट्स उगा रखे हैं। हाँ, प्लांट्स उगा रखे हैं, और मैं सोच रहा हूँ ये इंडोर जिम है, ये प्लांट्स क्यों उगा रखे हैं। एंड देन आई रियलाइज के वो प्लांट्स उगाने से कितना ऑक्सीजन लेवल्स बेटर करेक्ट होते हैं, है ना। करेक्ट। तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस के, हाँ, मतलब पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स देयर। They are. Nature is everything. We are nature also ना। हाँ, मतलब अगर आप नेचर के एलिमेंट्स के साथ काम नहीं करेंगे और उसके अगेंस्ट काम करेंगे, तो आई थिंक आपने एक सेशन में, हम क्योंकि हालांकि बहुत बार हम हेल्थ रिलेटेड बातें करते हैं, बॉडी कैसे चल रही है, नेचर कैसे चल रहा है, उस पे हमारी बहुत लंबी काफी बार बातें होती हैं। तो वन टाइम यू हैड सेड कि
जो कई लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, हाँ। वो मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, मेरे घर में बहुत लोग हैं, मेरी बहन है, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, but once they wake up early and they experience what morning does for their time and for their overall mental health, forget physical health तो आपकी improve होती है, but जो आपके mental health के लिए वो morning sunshine, morning का experience करता है, वो एक बहुत एडिक्टिव चीज है, और वो चीज तभी समझ में आती है जब आप उस चीज को अपने आप को सौंप देते हो। तो और वो सर्केडियन रिदम अगर लोग पढ़ें, जो साइंटिफिक एविडेंस ढूंढते हैं, you read about the circadian rhythm, why your body needs to align with the circadian rhythm। अब लोग मुझसे हैरान होते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हो, 8 8:30 बजे सो जाते हो, ये कैसे क्या हो रहा जीते है हो? कैसे जीते हो? ऐसा नहीं कि सोशल लाइफ में और मैं सही हाँ, बताऊं, ऐसे लोग ज्यादा ज्यादा जी पाते हैं, इन द सेंस कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब मैं पर्सनली सुबह जल्दी उठने लगता हूँ या उठ जाता हूँ, मैं एनीवेज जल्दी उठता हूँ बट जल्दी उठ जाता हूँ, तो एक ना, यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ द टाइम, Yeah. है ना, यू डोंट गेट लेट टू समवेयर, आप कहीं लेट नहीं होते इसमें तो है नहीं आप कहीं लेट नहीं होते, आप सही डिसीजंस ऑटोमेटिकली लेने लगते हो, खाना मतलब सामने समोसे पड़े हैं तो आप उसको साइड रख सकते हो, आपके पास चॉइसेस होते हैं, तब आप कितना वॉक करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यू कैन बी मोर फोकस्ड, Yeah. है ना, कि आप जो भी कर रहे हो। एट द सेम टाइम आजकल स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा काम होता है, राइट, आप कुछ भी कर रहे हो स्क्रीन पे, यू हैव टू बी देयर। मैंने रियलाइज़ किया जब मैं सुबह जल्दी उठने लगता हूँ, तो जो स्क्रीन टाइम मेरा है, जो स्क्रीन टाइम जितना भी है, लिमिटेड या बहुत ज़्यादा, तो इट इज़ मोर इम्पैक्टफुल टाइम कि मैं अगर 2 घंटा दे रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर पाता हूँ, बट अगर मैं लेट उठ रहा हूँ और तब मैं 2 घंटा दे रहा हूँ, तो वो काम उतना काम वो नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं निकलता है। करेक्ट। हाँ, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है सुबह जल्दी उठने की, है ना? तो कॉर्पोरेट लाइफ में ये चीज, क्योंकि हमारा अजाइल वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम भी है, ऑफिस में भी है, तो बहुत लोग, मैं जानती हूँ बहुत लोगों को जो कि नींद से उठे बेड में, मुंह थोड़ा सा वॉश किया, बाल वाल थोड़े से ठीक किए, और अगर कॉलर टाई वो कुछ करना है या कुछ ढंग के कपड़े ऊपर ऊपर पहन लिया, और नीचे ब्लैंकेट और वो सब बेड में पड़े हुए हैं, और टेबल जैसी रख ली है, एंड कॉल वॉल हो गई, फिर थोड़ी देर सो गए, फिर वहीं पे खा लिया, जोमेटो से ऑर्डर कर लिया, ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, खाना ले लिया, और वो इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, मैंने एक स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ। कोविड का टाइम चल रहा था, 2020 की बात है। तो मेरे एक दोस्त हैं, दे आर वेरी पॉपुलर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, इफ यू हैव हर्ड, यशराज भारद्वाज एंड युवराज भारद्वाज, दे आर ट्विन ब्रदर्स। हाँ, सो दे रन अ कंपनी एंड ऑल, मतलब काफ़ी अच्छा खासा नाम है। तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करमवीर चक्र भी मिला हुआ है। अच्छा। सो वो ऐसे ही बात हो रही थी कोविड टाइम में, तो दे टोल्ड मी कि यार आज ऐसे हुआ कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम था आज, क्या, तो मैंने बोला क्या हुआ, बोला मैं ऐसे वो सब कुछ लैपटॉप पड़ा हुआ था, कैमरा ऑन था, टाई, टी शर्ट, नीचे शॉर्ट्स, और मैं बैठा हूँ। तो मैंने बोला तो प्रॉब्लम क्या है, तो बोलता कि यार मुझे ना वहां से पानी लेके आना था और मुझे पता नहीं था कैमरा ऑन है और मैं उठा और पानी ले आया मैंने कहा लग गए सारा नाम खराब हो गया बट ये तो बहुत कोविड के टाइम में तो बहुत वीडियोस आते थे। तो मैं उस टाइम इतना हंसा ना, मैं कहा यार ये जिस लेवल पे अभी है, जिन लोगों के साथ ये मीटिंग्स करता होगा, और वहां उसको उसका शॉर्ट दिख गए, हो गया काम सो दैट वाज वेरी फनी। मतलब वो कोविड के टाइम में तो बहुत कॉमन था, बट वो डिसिप्लिन है ही नहीं, मतलब आप नींद से भी वहीं उठ रहे हो, और कहते हैं कि बेड में खाना खाना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, मतलब आई डू नॉट लाइक एनीबडी ईटिंग। हाँ, नहीं एक छोटा स्नैक भी मुझे बेड में, खाना खाना है तो टेबल पे आके खाओ या शीट बिछा के अलग से, राइट देयर इट इज अ शुड बी अ डिसिप्लिन टू। प्रॉपर, हाँ, हाँ, सेपरेट। तो दूसरा चीज है कि अब हमारा, पहले क्या होता था कि डिनर ही है वो टाइम जब हमें साथ में बैठ के खाना खाना है, तो एक कंपल्शन सी होती थी कि अब खाना खाना ही है, और हम 3 लोग हैं घर में, तीनों की टाइमिंग अलग है,
तो मम्मी और मेरा तो अलाइन हो जाता है, लेकिन इनके साथ नहीं होता। तो फिर वो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम तो कभी साथ में खाना ही नहीं खाते हैं। तो फिर अब वो चीज़ का गिल्ट मुझे नहीं होता है। अब उस चीज़ का गिल्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपना पानी का ग्लास लेके, गर्म पानी लेके बैठ जाऊँगी, आपके साथ कंपनी दे दूँगी। हाँ, मगर खाना मेरा वही 4 या 5 बजे होगा, शायद नहीं भी होगा, हाँ। क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर मैं 1 मील अ डे कर रही हूँ तो मेरा सुबह ही खाना एंड होगा। इम्पॉर्टेंट थिंग इज ना, मैंने उनकी आंखों में भी देखा और उनके बोली में भी से भी समझा कि जो आप ये बात कर रहे हो ना कि जब आप वो लेट खाना खाते हैं, यू टेक वार्म वाटर एंड सिट देयर, तो ही वाज टेलिंग मी कि यार मतलब शी इज रियली इम्प्रूविंग। मैं तो ही हाँ कर देता हूँ बट अंदर अंदर मुझे पता होता है क्या स्टोरी है He's been my तो biggest तो cheerleader. ही टोल्ड मी कि यार इम्प्रूवमेंट है, ये है वो है। मैं कहा ही हाँ है और होता क्या है ना कि सो लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि यू विल हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस वाली जो बात है ना, तो जब आप ना बोलना शुरू कर देते हो ना, तो एक वो सुपर पावर जैसा है। एक एक मतलब पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू देन ना। कि आप हम्म, अपने ऊपर इतना ध्यान दे रहे हो, मतलब आपका जो डिसिप्लिन है उसको लेके आप इतने पर्टिकुलर हो कि आपको टस से मस कुछ नहीं हो सकता। अब इनविटेशन हमें आज भी आते हैं, डिनर के, ड्रिंक्स के, ये के वो के, बट अब सबको मालूम है कि मैं वीकडेज में तो कोई चांस ही नहीं है कि मतलब इवनिंग मेरी प्रेफरेंस रहेगी लंच या फिर ब्रंच या फिर मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग मुझसे मिलना है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। अर्ली मॉर्निंग भी मतलब वॉक करो और साथ में यू फॉलो दिस रूटीन एंड देन वील हैव ब्रंच। ब्रंच मीटिंग्स हैव बिकम अ थिंग। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक्चुअली स्लो लाइफ इज बिकमिंग कूल अगेन, कि लोग बहुत सारे हैं धीरे धीरे जो फिटनेस को अडॉप्ट जो कर रहे हैं, कि वो जल्दी सो रहे हैं और पार्टीज नहीं जा रहे हैं, और ये मतलब ये अब यंगर पॉपुलेशन भी मतलब इट धीरे हैज धीरे टू कर बी रहा ना, है। इट इट हैज हैज टू टू कम बी, इट इज इट हैज टू एंड कम। यू रियलाइज कि आपकी क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप्स भी इम्प्रूव हो रही हैं। तो अगर मैं आपके साथ मैंने एक आफ्टरनून बिताई है कि मैं आपसे मिल रही हूँ, और वो इवनिंग आप जितनी मर्जी ड्रिंक कर लो, बहुत सारे लोगों को जमा कर लो, लेकिन वो क्वालिटी कॉन्वर्सेशन है ही नहीं। हाँ, जैसे तो हमने इससे पहले उनके साथ बात किया था कि टाइम हैज अ रोल इन द वे यू फंक्शन। एब्सोल्युटली। तो द मॉर्निंग मोर मॉर्निंग यू बिकम, मतलब जितना सुबह आप जल्दी उठते हो उतना ज़्यादा यू आर अहेड ऑफ टाइम। या बट अगर आप लेट ज़्यादा एक्टिव रहते हो एट नाइट, तो यू आर बिहाइंड द टाइम करेक्ट। ऑलवेज, है ना। सो मैं वो जब वो मुझे बोलते हैं कि टाइम नहीं है, तो फिर उनको मतलब हम लोग दोनों ही, आई थिंक हम बहुत बड़े वो कैंपेनर बन गए अर्ली मॉर्निंग उठने के, कि आप एक बार उठ के देखो, 15 मिनट पहले उठ के देखो। और मेरी सिस्टर भी धीरे धीरे, पहले तो बिल्कुल मना करती थी, अब वो भी धीरे धीरे उठ के दैट्स वेरी करने गुड। लगी है। तो ये पॉसिबल है, अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर नहीं नहीं बिल्कुल 100% बिल्कुल। सो दैट वाज वेरी गुड। एंड एक एक चीज़ के जो आप खाने पीने के बारे में बात कर रहे हो कि ऐसे ऐसे चल रहा है, तो थोड़ा और अगर हमें आप डिटेल में बताओ कि ये जो पीछे 9-10 महीने गए हैं, हाउ डिड इट चेंज? एंड इट शिफ्टेड वेरी स्लोली, है ना। Yeah. ओवरनाइट ऐसे कुछ नहीं किया है कि भाई आज से बंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं। है ना। कि मतलब इट चेंज वेरी slowly. तो how was it? So, I'm a non-vegetarian by, my family eating habits. मुझे पराठे बहुत पसंद हैं, अभी भी हैं शायद। तो एक वो जो रिच खाने, बाहर से खाना ऑर्डर करना, ईटिंग आउट, ड्रिंक करना, वो सारी चीज़ें पहले बहुत होती थी। तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज करने में पसीना, गर्मी, वो सब बहुत फील होता था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टिल द टाइम फास्टिंग शुरू किया, उसके पहले तक ऑलरेडी बहुत ऊपर नीचे हुआ। कभी मन करता था कि खाना है तो एक्स्ट्रा मील भी हो रहा है, कभी लेट नाइट तक उठ गए तो फिर कुछ ना कुछ स्नैकिंग करने की आदत पड़ गई थी। और कई बार तो ऐसा बीच में डेंजरस होने लगा था प्री एक्सरसाइज, की मैं 2 डिनर भी कर लेती थी कई बार। तो और वो मतलब इट इज़ नॉट हेल्पफुल एनीवेज। तो वो वेट तो आपका इंक्रीज होता ही है, बट इट डज नॉट डू वेरी वेल। सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज मेरे एक तो कुछ वो वाली खराब आदतें छूट गई, क्योंकि धीरे धीरे जल्दी सोने शुरू हो गए, तो वो लेट नाइट स्नैकिंग और उसका कुछ रहा नहीं।
फिर जब हमने चैलेंजेस शुरू करे, जो 15-डे चैलेंज, उससे मेरी शुगर एकदम से छूट गई और मेरी कॉफ़ी मैंने आज तक अभी तक मतलब आई थिंक अब कितने महीने हो गए, 5 महीने, आई हैव नॉट हैड एनी कॉफ़ी। सो मेरी कॉफ़ी छूट गई और पहले मैं ऑफ़िस जाके 2 कॉफ़ियाँ तो पीती ही थी, उसमें चीनी 1-1 डेढ़-डेढ़ चम्मच। तो अब वो चीनी बिल्कुल ज़ीरो ऑलमोस्ट हो चुकी है। विद इन ओकेजनल इधर-उधर कुछ। चीनी बंद हुई, उससे ऑब्वियसली वेट में भी और ब्लोटिंग और उसमें फ़र्क पड़ा। ग्लूटेन मैंने काफ़ी हद तक कट कर ही दिया था, अभी भी मतलब वो कंट्रोल में ही है। और बहुत सारे सैलड, फ्रूट और वेज हमेशा अब ज़्यादा होता है और साथ में पनीर या कुछ ना कुछ प्रोटीन वाली चीज़ या एवोकाडो या ऐसा कुछ होता है। और मेरा ब्रेड वग़ैरह वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, बट ब्रेड और टोस्ट और वो सब रोटी ग्रेन्स मेरा वन्स अ डे ही है और वो भी थोड़ा ही है, लिमिट में ही है। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाऊँगी। तो वो चेंज आया, दही मैंने कम कर दी है। दही मैं 3 या 4 दिन में 1 बार दही लेती हूँ, क्योंकि उससे भी गर्माहट बहुत होती थी। तो जब मैंने फास्टिंग किया है या मैंने रिड्यूस्ड मील्स किए हैं, उसके बाद एक्सरसाइज़ करने में ईज़ी होता है। जिस दिन मेरा 7 बजे के बाद अगर मैंने थोड़ा-सा खाया है, अगले दिन पता प्रॉब्लम चल होता जाता ही है। होता है। और वो आप मतलब एक तो आप फ्रेश ही टाइम पे नहीं हो पाते हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। एंड व्हेन वी हैड स्टार्टेड यू हैड सेड कि वील स्विच टू डिसिप्लिन, एंड आई थिंक वो डिसिप्लिन आ गया और अब वो डिसिप्लिन में इधर-उधर थोड़ा-सा भी चेंज होता है, पता चल तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हॉलिडे पे गए, वहाँ पे मैं अपने सूर्य नमस्कार कर रही थी, जितना मुझसे हो पा रहा था मैं कर ही रही थी। ऑब्वियसली लेट नाइट्स था, हमने हॉलिडे में ड्रिंक भी किया, ईटिंग आउट भी किया, सब किया, लेकिन वो 4 दिन का जो नॉर्मली मुझे शायद महीना भर लगता टू कम बैक, मेरा 600 ग्राम या 500 ग्राम वज़न, 600 ग्राम बढ़ा था उन 4 दिनों में। बट व्हेन आई केम बैक और मैंने वो 41,000 स्टेप्स 36 किलोमीटर उसके आने के लास्ट डे किया था, तो मेरा 2 दिन के अंदर -2 किलोज़ हो गया था फ्रॉम 1 किलो और कम। +1 भी नहीं हुआ था, +0.5 हुआ था, बट हुँ, उसके बाद नहीं है, 0.2 1.5 किलो और नीचे। 1.5 किलो और नीचे हो गया था। बट दैट वाज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज़ कि हमने उसको पुश किया और फिर हमने मतलब और शायद 30 फ्लोर्स और व्हाटएवर हाँ, 28 प्लस मैंने और 5 किए थे। तो राइट। वो नाउ आई एम एबल टू डू 10 फ्लोर्स ऑन एन एवरेज आराम से। हुँ। लेज़ी हो जाती हूँ इसलिए मैं कई बार 5 भी कर देती हूँ। इट्स ओके। आई शुड नॉट से दैट। नहीं, नहीं, इट्स ओके। इट्स गुड टू बी ट्रू। ऑफिस से सीढ़ी चढ़ना उतरना चढ़ना कम, मतलब क्योंकि ऑफिस अटायर शूज वगैरह, बट सीढ़ियों से ही उतरते हैं क्योंकि 4 फ्लोर्स इज नथिंग नाउ। और अब मेरा मतलब फ्लेक्स पॉइंट ये हो गया कि 21st फ्लोर पे रहते हैं, तो अगर लिफ्ट विफ्ट चल नहीं रही थी पीछे, तो एक लिफ्ट थी भरी हुई थी, तो मैंने कहा इट्स ओके, मैं सीढ़ियों से आ जाऊंगी। ओह! यो। और मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम आई थिंक इतने टॉप फ्लोर तक हम गए थे, 28 फ्लोर 20 तक, हाँ, 27+1। हाँ। तो मुझे लगा था कि बहुत ही टाइम लगेगा, पता नहीं कितने, 1 घंटा तो ऐसे ही लग जाएगा। बट आई थिंक हमने 8 मिनट्स में हाँ, 8 मिनट्स या लगभग कितने 7, में 8, 8, 7-8 8, मिनट्स 8 में कर मिनट्स लिया था। हुँ। तो वो मेरे खुद के लिए ऐसे ओह अच्छा इतना जल्दी हो गया। तो मैं ये सोच रहा था यार आज लेट ना हो जाए कहीं और भी जाना है। उस वक़्त मैं जेनुइनली यही सोच रहा था। तो मैंने सोचा कोई नहीं मैं पुश कर दूँगा। मेरे पास 20 मिनट हैं। लगा देंगे धक्का कोई दिक्कत नहीं है। डीप ब्रीथिंग करते-करते पहुँच जाएँगे। बट मैंने जब लास्ट में टाइम देखा, टाइम देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो आप रुके नहीं थे ना शायद, हाँ, है मैं ना? बिना आप रुके रुके किया नहीं था। थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हम 1-2 2-3 जगह शायद रुक जाएँ, रुकना पड़े। बट बिना रुके चलते चले गए तो 8 मिनट में ही हो गए। ब्रीदिंग ब्रीदिंग काम आई ना। हाँ, ब्रीथिंग काम आई है। दैट वाज़ वेरी गुड। हाँ, तो सो आई डिडंट थिंक आई कैन डू ऑल ऑफ दैट। हुँ। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है और वो मैंने फिर थोड़ा शो ऑफ तो करना बनता है। तो मैंने लिंक्डइन पे डाला, तो मेरे यूके में एक कॉलीग हैं जो कि वॉक टू वर्क करके मतलब बहुत प्रमोट करते हैं उस चीज़ को, एंडी ली। आजकल मैं वो देख रहा था रन टू वर्क चल रहा है। रन टू वर्क चल रहा है। सो उन्होंने देखा कि मैंने तब उस टाइम तक हमने शायद 38 38 38 फ्लोर्स किए थे। तो उन्होंने कहा 38 फ्लोर्स तो बहुत होता है, तो उन्होंने 4 फ्लोर ऑफिस के ऊपर चढ़ गए, फिर उसके नेक्स्ट टाइम 10 फ्लोर्स, एंड देन अब मुझे लोग फोटोज भेजते हैं कि मैंने आज 20 फ्लोर्स चढ़े थे और ये वो। सो
people are also now getting that idea कि अरे ऑफिस में कुछ हाँ। नहीं है तो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे तो की ही जा सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मोर एंड मोर पीपल आर डूइंग इट। एक वॉकिंग ऐप भी है जिससे स्टेप्स गेट कन्वर्टेड टू चैरिटी डोनेट। बहुत सारी हैं, स्ट्रावा है, ये बहुत एडिडास कुछ है। वाला रन है, जो बहुत भी है। कुछ है, हाँ। तो और बहुत सारे लोग अब मेरे आसपास के जो हैं, तो मेरी ऑफिस में एक मैंने वॉकिंग चैलेंज एक ग्रुप बनाया था। तो स्टार्टिंग में हम 4 या 5 ही लोग थे, उसमें से मैं और एक और, हम आगे पीछे चलते रहते थे। अब वी आर 45 एज ऑफ Oh यस्टरडे। wow, सो वी हैव that's good. That's very कंपटीशन भी उतना ज्यादा हो गया है। कंपटीशन तो होगा ही। बट इट्स वेरी गुड। बट उसके अंदर लोग रात में चल रहे हैं ज्यादा और दिन में नहीं। और जो लीड में है, दोनों के दोनों लोग जो हैं, एक अमृत है, एक जयेश है, दोनों के दोनों जो लीड में हैं, दे आर कंसिस्टेंट वॉकर्स हाँ। and they're walking throughout the day. They're not just doing it either in the morning or evening. They're doing morning and Amrit lead में I think number 2 पे चल रहा है, but वो morning में, evening में और दिन में भी जितना उसको मौका टाइम मिलता है मिलता वो है, चलता है। हाँ। तो कंसिस्टेंसी ही है जो आपको डिसिप्लिन देती है और आगे सब कुछ चेंज करती है। मुझे मतलब ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। और मैंने शायद लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, ये बोला था कि एक्सरसाइज से मेरा हाँ, फूड, काफी कुछ सही हो रहा था। सब कुछ ठीक हुआ, क्योंकि एक्सरसाइज वाज माय कमिटमेंट इन द मॉर्निंग। तो वो Then you realize ना कि मैंने गड़बड़ खाया है, मुझे पता चल रहा है। उसी से पता मैंने चला। मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे वो भी पता चल भी रहा पता है। चला। और तो ये छोटे छोटे तो नहीं है, मतलब दीज आर बिग then जैसे हमने बात करी, everyone knows what to do, not how to do, what to do, but very less people start experiencing it, है ना? वो फर्क है। और इस दौरान में ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों के हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक, मतलब इस तरह की चीजें मेरे खुद के जानने वाले लोगों में ये इंसिडेंट्स हुए हैं। तो मैं, और तो पहले मैं शायद उतनी सीरियस नहीं थी, हालांकि मैंने खुद ही हेल्प मांगी थी, बट वो इट टेक्स टाइम टू गेट इनटू दैट मोड। बट एक मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उनका हार्ट अटैक हुआ, तो उसके बाद से मेरे लिए एक वो बहुत बड़ा वेकअप कॉल हो गया कि मतलब हम सेम एज के हैं, सेम बिल्कुल सेम लाइफस्टाइल था। तो टू नॉट गो देयर एंड टू गेट हियर हैज बीन अ बिग थिंग। एंड इसलिए मेरे लिए ना बोलना बहुत चीजों के लिए बहुत आसान आसान है। हो गया यार, और अभी तो वो फ्लेक्स पॉइंट ही बन गया है कि लोग बैठ के बाकी चीजें लेट खाना खा रहे हैं और मैं देख रही हूँ, हाँ मैं तो जैसे जैसे मैंने बात करी ना कि पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। जैसे जैसे मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे फैमिली में ना एक स्टीरियोटाइप है कि मैं कुछ बाहर का नहीं खाता एंड मैं सब कुछ अच्छा खाता हूँ, ये ऐसे वैसे। तो कभी कभी वो लोग शाम में या ऐसा ऐसा हम घर में हैं तो कुछ मंगाते हैं ना, मेरा मन भी होता है ना। तो कोई मेरे से पूछता ही नहीं, पहली चीज। दूसरा, यार मैं सामने से जाके बोल नहीं सकता। तो मैं फंस जाता हूँ। बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक यार ये अच्छा ही हुआ मैं मतलब नहीं गया अंदर। मेरे ऑफिस में मेरा मजाक होता है कि आप ये लो, अब सूंघ के इसको हमें वापस कर दो। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरी चीज कि आपने बात करी कि आप अगर चढ़ नहीं सकते फ्लोर तो आप उतर जाते हो, राइट? मैं आपको एक थोड़ा सा फर्क बताता हूँ कि जब हम फ्लोर चढ़ते हैं तो हम हमारे मसल्स यूज करते हैं टू क्लाइंब, ओके, मसल्स यूज करते हैं। बट जब हम फ्लोर उतरते हैं तो हम हमारे लिगामेंट्स और टेंडेंट्स, जॉइंट्स यूज करते हैं टू गेट डाउन। इसीलिए गेटिंग डाउन इज कंपैरेटिवली इजी, क्लाइंबिंग अप इज कंपैरेटिवली टफ। बट getting down too much can be risky, but getting up too much won't be risky अगर आपका वो लेवल है तो। तो ये एक चीज है कि आप जरूर चेंज करिएगा। दूसरी तीसरी चीज कि आपने शुरू में एक बात कही थी कि हर कुछ टाइम पे एक चैलेंज आ रहा है ना, कि आप चैलेंज देते रहते हो। चैलेंज मत देना प्लीज। आप चैलेंज देते रहते हो। हाँ, चैलेंज है इनको, आप मैराथन दौड़नी है 12 अक्टूबर वाली। मैंने तो 5 ही किलोमीटर के लिए साइन अप किया। तो वो जो चैलेंज है ना, तो वो पता है उसकी इंस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं मतलब जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उनमें आप भी हैं, ऐसे ही लोगों से आ रही है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक हमारे इंडियन कल्चर में एक वो है कि 365 डेज होते हैं
365 डेज में अगर आप ऑब्जर्व करो तो हर हर कुछ दिनों में एक फेस्टिवल आ रहा होता है। हाँ कुछ ना कुछ कभी कभी होता ही होता है ना, मतलब देयर इज समथिंग। अगर कुछ भी नहीं है, एकादशी है, कुछ नहीं है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ है ही, है ना। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है विच मतलब मेड मी रियलाइज कि यार लोग यहाँ पे जो इंडियन कल्चर में जो लोग इतने कंसिस्टेंटली सुबह उठ के जो लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं वो क्यों कर पाते हैं? तो हमेशा कुछ ना कुछ देयर समथिंग न्यू टू लुक फॉरवर्ड टू, है ना, देयर समथिंग न्यू। देन आई रियलाइज ये हम क्यों नहीं अपनी ट्रेनिंग में करें, करेक्ट क्यों नहीं, वाई नॉट। तो दिस ये मैंने आपके साथ ही नहीं काफी लोगों के साथ ट्राई किया है और इसके बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। मतलब कि आप 14 दिन यू मतलब बिल्कुल डेड के सब कुछ सही। और मैं अगर सही हूं तो शायद एक आध बारी कंप्लीट हुआ है, अगर मैं सही हूं तो, है ना। 10 11 12 उतने दिन तक जाते जाते ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता हो ही है जाता ना, राइट। करेक्ट करेक्ट तो वो हम 14 दिन पे हैं इसलिए हम रियलाइज तो कर रहे हैं, बट अगर हम बस रैंडमली करते चले जाएं देन हमें कभी रियलाइज नहीं होगा हर 12 दिन में मैं कुछ ना कुछ खा रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप मैप कर रहे हो हाँ हाँ, देन यू आर लुकिंग के क्या हो क्योंकि रहा है उससे क्या आपका फूड लॉग एक्सरसाइज लॉग हाँ, सब हाँ, कुछ ही लॉग कर रहे राइट हैं राइट राइट राइट। आप यू देन यू आर रियलाइजिंग के मैं सोच रहा हूँ यार 9 दिन हुए फिर कुछ खा लिया, यार आज ही चैलेंज शुरू हुआ है फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया। देन देन which made me realize के कितना मुश्किल है एटलीस्ट 2 हफ्ता ही कंसिस्टेंट रहना, करेक्ट है ना। करेक्ट वो हम रियलाइज नहीं करते हैं और शायद इसी वजह से जो रिजल्ट्स आए हैं वो आए हैं। क्योंकि एक पॉइंट था कि मेरा वेट बहुत जम गया लाइक उससे हाँ। आगे मूव नहीं कर रहा था was 82 Four? नहीं 82 84 84 84 के आसपास फिर वो 83 तक भी बड़ी मुश्किल से आ रहा था मुझे लगा था 80 के नीचे तो होने ही नहीं वाला हाँ। और अब मैं ऑलमोस्ट 74 तो टच हमने क्या शुरू किया था कुछ ना कुछ तो 90 शुरू वाला। नहीं नहीं ये चैलेंज ही तो शुरू किया था चैलेंज से ही हमने, हाँ चैलेंज शुरू किया था तो इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। कमिंग फिर चैलेंज शुरू किया था ओनली देन वी रियलाइज कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हर 10 दिन में क्योंकि आप सडनली यू आर नोटिसिंग कि आप कर क्या रहे हो क्योंकि मील्स 3 मील्स शायद उस टाइम तक चल रहे थे तो मील में क्या खा रहे हो तो करते करते अब लंच इज माय सोशल आर्ट विद माय ऑफिस पीपल तो अब मैं उसमें भी पानी लेके उनके साथ कई बार बैठ जाता हूँ क्योंकि इट्स नॉट कि आपको कुछ खाना ही जरूरी है वो आपका सोशलाइजिंग का पूरा डेफिनेशन बहुत आराम से चेंज हो गया एंड लेकिन शाम को आते आते 7 साढ़े 7 आते आते एकदम स्टर डाउन हो जाता है विच इज नॉट अ बैड थिंग क्योंकि और क्या हुआ है कि इस तरह के और लोगों से जुड़ा हुआ है हमारे एक दोस्त जो है जेनिफी जो बहुत ही ज्यादा मतलब जरूर ये वीडियो देखेंगे। देखिए मतलब बहुत हाँ, he बड़ी is also an inspiration. ही इज एन अमेजिंग इंस्पिरेशन कि मतलब कहाँ थे और कहाँ तक उन्होंने अपने आप को पुश किया है और आज भी करते जा रहे हैं तो उनसे इस तरह के लोगों से जुड़ने से आपका मतलब बहुत चेंजेस आपके अंदर आते हैं अब मैं एक ट्रैक पे जा रही हूँ उसके ये बाद फिर 26 अगस्त वाली रन 12th October। नहीं 24 अगस्त को भी तो है अच्छा 24 अगस्त को है, हाँ उसके बाद 12th अक्टूबर उसकी क्वालिफिकेशन के लिए तो कर तो मतलब एक चैलेंज है मैं अभी 5 मिनट से ज्यादा मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं अपने आप को पुश नहीं कर रही हूँ तो मुझे ये मालूम है कि अगले हफ्ते से तो बट द थिंग इज कि अनलेस यू पुश योरसेल्फ यू विल नॉट नो कि क्या है मुझे लगा था कि 60 फ्लोर जिस दिन हमने किए थे ना तो उस दिन बहुत सांस चढ़ गई थी मेरे को लेकिन फिर 5-6 मिनट्स में ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई थी मतलब उस टाइम पे मुझे लगा था कि कहीं कुछ ज्यादा पुश तो नहीं कर दिया हार्ट एकदम से ऐसे पता चले हार्ट काम हो गया। थैंक यू। बट आई हैव टू से मतलब मेरी सांस चढ़ रही थी और सिर्फ हम आराम से मैं उनको बोलती हूँ बटरफ्लाई की तरह आराम आराम से चढ़ रहे हैं बट दैट आई अंडरस्टैंड इज बिकॉज ऑफ योर द वे यू आर कीपिंग इट लाइट इनसाइड ऑफ योर बॉडी एंड आपका जो ब्रीदिंग के ऊपर आप काम करते हो इट्स नॉट सो मच कि आप कितनी हाइट पे चढ़ रहे हो इट्स जस्ट दोज बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आप उसको इट इज नॉट लाइक दिस, कभी भी ऑब्जर्व करिएगा व्हेन आज से नवंबर से पहले
how were you breathing? If you can recall, अगर याद भी हो, I नहीं mean, नहीं, no, हाँ, nothing else, nothing else. खाना क्या चल रहा है, पीना क्या चल रहा है, nothing else. Only how you breathe. हमारा काम यही होता है एज किसी को आप फिट होना चाहते हो, सिंपल काम ये है कि देखो आपकी ब्रेथ क्या करके लाइट हो रही है और क्या करके हैवी हो रही है। जो करके आपकी ब्रेथ लाइट हो रही है और डीप हो रही है, मतलब वो काम आपके लिए है, वो काम आपको करना है, चाहे वो सही सोना हो, चाहे वो सही खाना हो, चाहे वो कौन सी एक्सरसाइज करना हो, दैट डिपेंड्स। बट अगर वो काम करके आपकी ब्रीदिंग हैवी हो रही है, हैवी इन द सेंस, हैवी का मतलब ये नहीं है मेरा लेवल है 5 किलोमीटर दौड़ने का, मैं 10 किलोमीटर दौड़ गया और हैवी हो गया, नॉट दैट। तो हैवी का मतलब ये है कि आपको वो थोड़ा थोड़ा तो पुश करना है, बट नॉट इन दैट सेंस कि बहुत ज्यादा ही पुश नहीं कर देना, बट वो थोड़ा थोड़ा पुश करना है। बट आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना ज्यादा है, जो आप सुबह अगर आप अपना हार्ट रेट चेक करो तो वो कितना बेटर हो रहा है, कितना नीचे आ रहा है, कितना रिलैक्स्ड हो आप। और ब्रेथ जब आप सुबह जल्दी उठते हो या कि जिस भी टाइम उठते हो तो कितना वो लाइट हो रहा है, कितना इजी हो रहा है आपको सांस लेना, दैट टेल्स एवरीथिंग। मैं शायद आपको शायद मैंने बताया हुआ है, हम अपने यहाँ से गुड़गांव जा रहे थे तो हमारे एक भैया हमारे साथ में थे। वो आ, वो ड्राइव कर रहे थे, मैं आगे बैठा था, हम लोग जा रहे थे एंड आई कुड फिगर इट आउट कि उनका ब्रीदिंग बहुत ज्यादा टफ हो रहा है उनके बॉडी के ऊपर। मतलब ऐसे मुझे यहाँ पे बैठे बैठे आवाजें आ रही थी, हाँ ऐसा लग रहा था यार क्या हो रहा है, ये सब ठीक तो है इनके साथ। बट फिर मैंने उनसे ऐसे ही बातों बातों में पूछा क्या खाना चल रहा है, क्या चल रहा है। उन्होंने खोल के बता दिया कि अभी मेरा कार्निवोर डाइट चल रहा है, तो सिर्फ मीट रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो देन देन मतलब व्हेन आई गॉट बैक होम, देन मैंने थोड़ा इस पे ध्यान दिया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर अपने साथ चीजें चेक करी कि क्या हो रहा है। देन आई रियलाइज कि आप कोई चीज आप खाते हो तो उससे आपकी ब्रेथ हेवी होती है, कोई चीज आप खाते हो उससे आपकी ब्रेथ लाइट होती है। तो आप कभी ध्यान देना, जितना आप नेचुरल डाइट लोगे, सैलेड, सूप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सोक नट्स, सोक सीड्स, जितना ज्यादा आप इन नेचुरल डाइट्स पे रहोगे उतना आपकी ब्रेथ लाइट होती चली जाएगी, और ब्लोटिंग भी नहीं होती है। फ्लोटिंग भी नहीं होगा। हाँ, करेक्ट। right, तो मेरे हॉलिडे में मैंने वो चीज नोटिस की, वापस आके मुझे बहुत अपने ऊपर गुस्सा आया कि ऐसी जगह गए थे जहाँ फल सब्जियां बहुत अच्छी मिलती हैं, तो आप क्यों कर रहे हो। तो ब्रीदिंग का मैं बताऊंगी, मुझे वीज होती थी, मतलब मैंने रियलाइज भी नहीं किया कि हाँ इतने टाइम से मुझे वीजिंग होती है। रात को मैं स्नोर करती थी ठीक ठाक, मतलब अच्छा खासा, पर अब मेरी स्नोरिंग बंद हो गई है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। मेरे को वीजिंग नहीं होती है और मैं बहुत ही आराम से कंफर्टेबली सोती हूँ, और मैं बहुत साउंड स्लीप से सोती हूँ। तो वो चीजें और उसी से मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं फ्रेश होती हूँ बिल्कुल। मतलब 3:30 से करते करते अब 3 बजे भी आँख खुलने लग गई है, तो पता नहीं मैं क्या होने वाला है। 6 बजे सो के 12 बजे, हाँ 12 बजे उठने का टाइम हो गया। कई बार होता है कि आप मतलब अगर थोड़ा सा लेट हो गया कुछ हुआ तो आप थोड़ा सा, बट आई नो दैट उतने में मुझे अभी फिलहाल उतनी देर की नींद फिलहाल तो चाहिए। और वो जब मेरी डाइट ठीक ठाक होती है तो मैं ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट डे मेरा अच्छा जाता है। एंड काम पे भी यू हैव मोर क्लैरिटी ऑफ थॉट, नहीं तो आप बहुत थके हुए लगते हो, बहुत वो खराब खाने से आपका बहुत नुकसान होता है। तो खराब इन द सेंस दैट व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर योर बॉडी, खराब तो बहुत चीजें हैं, बट किसी चीज का एक्सेस भी कर रहे हो तो वो भी अब मैं चीज नोटिस करती तो हूँ। अभी आपने एक बात करी कि वर्क पे भी फर्क पड़ता है, तो अगर आप हम सबको बताएं कि आपके वर्क प्रोफेशनल यू पे क्या क्या डिफरेंस आपने नोट किए, और अभी भी आप कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ ऑफ चला जाता है किसी भी वजह से, तो आपको क्या क्या रेपरकशन फील होते हैं, इफ यू कैन शेयर। सो आई थिंक फर्स्ट चीज तो आपकी अलर्टनेस के ऊपर और आपकी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अगर आप मेरा काम बहुत ज्यादा लोगों के साथ डील करना है और मल्टीपल मेरे रोल्स हैं, तो एक में दिमाग बहुत लगाना है, एक में इमोशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तीसरे में कुछ और ही चीज चाहिए, चौथे में क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। तो मेरे मतलब सारे फैकल्टीज मेरे सारे रोल्स में यूज होते हैं। एंड I don't like to go to office with a angry, मतलब वो खराब mood से आप लोगों के साथ डील नहीं कर सकते हो।
जब मैंने महसूस किया है कि अगर इनडिसिप्लिन हुआ है तो उसके बाद मैं प्रेफर करती हूँ मैं घर से काम करूँ, क्योंकि वो दैट डे माय इंटरेक्शन विद पीपल विल नॉट बी ऑप्टिमल, एंड वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन एवरीथिंग दैट हैपेंस, कि आपका रिलेशन लोगों से खराब हो सकता है, आपके झगड़े हो सकते हैं, आप अननेसेसरी चीज़ों पे रिएक्ट कर सकते हो, इरिटेबल हो सकते हो। एज अ वुमन आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत चेंजेस आते हैं, तो यू नीड टू स्टार्ट लिसनिंग टू दो साइंस एंड मैनेज व्हाट यू आर डूइंग, एंड ऑफ कोर्स डाइट का तो बहुत बड़ा रोल होता है। तो ब्लोटिंग और वो गंदी मतलब फीलिंग होती है, वो चीज़ें भी आपको इम्पैक्ट करती हैं, और डिसीजन मेकिंग में अल्टीमेटली आपका बहुत फर्क पड़ता है, कि आप कई बार बहुत जल्दी से कुछ चीज़ डिसाइड कर लेते हो, आप किसी चीज़ को बिना सोचे आप रिएक्ट कर लेते हो, तो या फिर आप दूसरे का पर्सपेक्टिव देखने के लायक नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें, यू हैव मोर क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग इफ यू आर ऑन अ क्लीन डाइट, एंड यू जनरली अ मोर हैप्पी पर्सन टू कीप विद, कि वो एनर्जी आपकी दिखाई देती है, लोग, वी आर ऑल एनर्जीज एनीवेज, तो लोग एक दूसरे की एनर्जी की तरफ ड्रॉ भी होते हैं और रिपल्सिव भी हो करती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आई एम श्योर अभी बहुत चीजें करना बाकी And how is life? Now you're living in India, in Delhi, near Delhi, and earlier you were in London. How is life different here? How is healthy living here different than healthy living there different? अगर आपने वहाँ पे मतलब if you can मतलब differentiate, Sure. please. सो मेरा ये मतलब एक्सपीरियंस था वहाँ पे, तो जहाँ मैं रहती थी वहाँ बहुत ग्रीनरी थी, और लंदन में आप जनरली यूके में आप कहीं पे भी वॉकिंग जा सकते हो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा फ्रस्ट्रेशन दिल्ली आके सबसे बड़ा ये था कि हम चले कहाँ, वॉक करने की तो जगह ही नहीं है। तो दैट स्टार्टेड माय होल क्वेस्ट फॉर लुकिंग फॉर ग्रीन स्पेसेस इन एंड अराउंड दिल्ली। तो उससे एक अजीब सा एक सिलसिला ही शुरू हो गया। तो मैं और मम्मी पहले तो शौकिया शौकिया आसपास के जो पार्क्स थे, हमने नोएडा के सारे पार्क्स घूम चुके हैं आई थिंक अभी तक, और बहुत इंटरेस्टिंग। उससे फिर एक नेक्स्ट स्टेप पे आ गए कि अब हम फॉरेस्ट ढूंढने लग गए, और फिर मैंने रिसर्च किया, पता चला दिल्ली इज वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। सो मतलब ये In बहुत terms of ही infrastructure. नो ग्रीनरी लाइक Green. फॉरेस्ट कवर, Oh. ग्रीनरी, हाँ, एक्चुअल ग्रीनरी, ग्रीन कवर। ये तो मुझे भी नहीं पता हाँ था. एग्जैक्टली। सो ये बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मॉल वॉक इज अ थिंग, सो हाँ. गर्मी से बचने के लिए आप मॉल में चलते हो। तो कल का ही मैं एग्जांपल देती हूँ, कल गर्मी थी, अच्छी खासी गर्मी थी, और मेरे 25 मिनट में बहुत ज्यादा पसीने निकले, बट मैं इतनी खुश उसके बाद वापस आई हूँ घर की, मतलब मुझे इट्स लाइक कि वो पूरा वार्मिंग अप हो गई, और मेरी सिकाई भी हो गई, और मेरे को जो दर्द वर्द इधर उधर टैंस हो रही थी सब गायब हो गई। तो हम लोग जितना गर्मी और नेचुरल एनवायरनमेंट से अवॉइड करते हैं, उतना आप अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। तो ये पूरा जो दिल्ली को डिस्कवर करने का हेरिटेज वॉक से शुरू किया, फिर पार्क से शुरू किया, अब हम शौकिया इतने सारे फॉरेस्ट विजिट करते रहते हैं हर वीकेंड। अब तो मिड वीक भी उस दिन नेहरू पार्क थर्सडे को मैं चली गई। ये चीजें पॉसिबल है, आप अपने मॉर्निंग के साथ आप कैसे उसको प्लान करते हो, वो इंटायरली आपके हाथ में है। मतलब द अर्लियर यू गेट अप यू आर एबल टू डू इट। सो लंदन में क्योंकि दिन लंबे होते हैं समर्स में, यू आर एबल टू डू मोर। यूके में रात देर से होती है, तो आपके पास ज्यादा टाइम होता है, वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे काफी अच्छी है। तो आई वर्क विद अ कंपनी फॉर्चुनेटली दैट हेल्प्स विद दैट वर्क लाइफ बैलेंस, हमें कोई उल्टे पुल्टे टाइम पे काम करने नहीं पड़ते। So the only thing that comes in between you and a healthy lifestyle is you. It's you. It's you and your lack of. It's always you. It's always you. आप बैठ के बिंज वॉच कर सकते हो। मैं कई बार मिलती हूँ, एक हमारे ऑफिस में ही है एक लड़का, मैंने तो पूरे 2 दिन बिंज वॉचिंग करी, मैंने तो नेटफ्लिक्स देखा पूरे 2 दिन तक। और मैं उसको देख के सोच रही हूँ कि तुम्हारी एक तो आंखें, मतलब तुम्हारा काम भी सारा स्क्रीन पे है, और तुम 2 दिन बिंज वॉच करके अब तीसरे दिन फिर ऑफिस में आके फिर यही कर रहे हो, पूरे हफ्ते तुम स्क्रीन पे ही रहने वाले हो, तो ऑब्वियसली योर माइंड इज नॉट गोइंग टू बी अलर्ट। सो यूके में आप स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, कई हैं वहाँ पे जो बिल्कुल ही अनहेल्दी भी हैं, बट जनरली यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू वॉक। आई थिंक वॉकिंग इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सरसाइज जनरल,
क्योंकि यहाँ लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, हर चीज़ गाड़ी में जाने हैं। So there's a term called NEAT. N-E, N-E-A-T. This translates into non-exercise activity thermogenesis, जिसका मतलब है कि आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, उसके अलावा जो बाकी 23 घंटे हैं उसमें आप कितना एक्टिव हो, Correct. दैट इज नीट। Correct. हाँ, और जितना एक्टिव वो कोई भी पर्सन वो नीट टाइम में हो सकता है, उतना ज्यादा क्या कहते हैं उसके असेंशियल प्रोसेसेस हैं बॉडी के अंदर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सवाइजी जो भी प्रोसेसेस है वो थोड़े तेज हो जाते हैं। और जितना वो तेज हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम यू बर्निंग कैलोरीज, जो किसी को बुरे नहीं लगते बट उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। और एक और चीज आपने बोली कि यू व्हेन इन यूके एंड ऑल के दिल्ली अभी ग्रीनेस्ट सिटी है आपने मुझे बताया। तो आपने एक और चीज बोली कि द मोर द लेसर यू कम इन कांटेक्ट विद द नेचर द मोर प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी। इसमें ना हम अभी रिसेंटली हम वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो आपने अगर देखा है तो हार्ट अटैक के ऊपर 3-4 वीडियो हमने, तो हमने इसी चीज को मतलब थोड़ा ग्लोरीफाई किया है कि यही चीज है कि इट इज दिस ओनली जिसकी वजह से इतने मतलब यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। अभी रिसेंटली ना एक या दो वीक पहले मुझे एक बड़ी मतलब इट टच्ड माय हार्ट कि एक देयर वाज वन प्लेयर इन बंगाल, ही वाज डूइंग हिज जिम वर्कआउट। हाँ, तो एंड ही गॉट अ हार्ट अटैक एंड ही वाज डेड देयर। तो इट मतलब इसमें मैंने थोड़ा चीजें देखी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेरा ध्यान गया, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है, तो नहीं देखा तो कोई नहीं, मैं बताता हूँ कि एक ना 2021 में एक क्रिकेट की सीरीज हुई थी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। उसमें क्या हुआ था कि जो पहली प्लेइंग 11 गई थी, जो पहले लॉट गया था प्लेयर्स का, उसमें ऑलमोस्ट सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे बचे थे लास्ट मैच आते आते जो फिट थे, बाकी सारे अनफिट हो गए थे। हाँ, बाकी सारे अनफिट हो गए थे एंड दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग। और जब मैंने मतलब थोड़ा और रियलाइज किया कि क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ एरोबिक मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो जितना आप एरोबिकली फिट नहीं रहोगे, कम एक्टिव रहोगे, उतना ये चीजें अननेचुरल चीजें आपके साथ होंगी ही होंगी। एंड एट द सेम टाइम आफ्टर दैट बीसीसीआई द बॉडी जो क्रिकेट संभालती है इंडिया में, दे उन्होंने एक रूल निकाला, एक फिटनेस टेस्ट निकाला, जिसमें उन्होंने 2 किलोमीटर का रन ऐड किया कि आपको 8 मिनट या 8.25 मिनट में भागना है। अगर आप भाग पाते हो ओनली देन यू कैन बी कंसिडर्ड फॉर प्लेइंग फॉर इंडिया, राइट। तो इट वाज गुड मतलब अप्रोच, बट इट इज नॉट कि यही है कि क्योंकि क्या है ना, कोई 1 घंटा एक्सरसाइज करके 8 मिनट में 2 किलोमीटर भाग लेगा, बट द पॉइंट इज हाउ एक्टिव द पर्सन इज थ्रू आउट द डे। वो चीज अभी के लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा मिसिंग है, और जिसकी वजह से अननेचुरल डेथ्स और ये और वो मतलब अलग अलग चीजें हो रही है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है हम पहली बार सुनते हैं। नहीं, और वो शॉकिंग है। मतलब बहुत सारे हेल्दी लुकिंग लोगों की सडनली हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो फिर हमें लगता है हम तो कहीं हाँ, रियली सीरियसली। और ना लोग मुझे बोलते हैं, या फिर आपको भी शायद किसी ने बोला होगा, इतने स्टेयर्स मत चढ़ो, कुछ हो सकता है, राइट। हाँ, तो बट आई सीरियसली थिंक हम सबसे पहले यही काम करते हैं किसी के साथ जब हम ट्रेनिंग कराते हैं। हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि वी बिल्ड द एरोबिक मैकेनिज्म बेटर विद डाइट, विद एक्सरसाइज, एवरीथिंग, सो दैट बॉडी का रिकवरी सिस्टम अच्छा चल रहा है, जो रेस्टिंग सिस्टम है वो अच्छा चल रहा है, रिकवरी सिस्टम अच्छा चल रहा है। तो मैंने अपना रेंज इतना सेट कर दिया है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने अपना रेंज इतना ही रखा है, तो मैं यहाँ से वहां कैसे चले जाऊँ, है ना। तो प्रॉब्लम्स होंगी ना। तो दैट इज द पॉइंट। नहीं, और मुझसे कई लोग पूछते हैं कि अच्छा एक्सरसाइज आप घर पे ही करते हो, एसी चला के करते हो, तो मैं अभी Big no. सारी विंडोज ओपन होती हैं, फैन चल रहा होता है, कोई एसी नहीं है। इवन पीक समर, गर्मी जैसा भी मौसम है, विंटर समर, इट डजंट मैटर, वी ओनली वर्क विदाउट एसी।
वो लोगों की वो चीज़ समझना भी मुश्किल है, क्योंकि अब मुझे वो चीज़ की मतलब अहमियत समझ में आती है। क्योंकि अगर एसी चला के आप एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी आपकी शॉक में जाती चली जाएगी। एक और मैंने शायद आपको बताया था, मैं शूट कर रहा था, एसी एसी चल रहा था हाँ, और रूम बंद था एंड अंदर जब हम बोल रहे होते हैं एनर्जी बिल्डअप होती है ना, देन नाउ राइट नाउ वी आर स्पीकिंग, एनर्जी बिल्डअप हो रही है, वी गो टू अ सर्टेन पेस देन कम डाउन देन हम्म, तो मुझे ना पहली बार घबराहट होने लग गई एंड आई वाज लाइक मेरे साथ ये कैसे तो मैंने एसी बंद किया, थोड़ा सा रूम खोला, थोड़ी सा लंबी लंबी सांसें ली, नाउ आई वाज ओके, एक गिलास पानी पिया और रूम बंद किया बट एसी ऑन नहीं किया, फैन ऑन किया, नाउ नाउ देन आई शूटेड, देन एवरीथिंग वाज ओके। तो ये रियलाइज हुआ कि एयर ड्राई हुई एसी की वजह से, वो हाँ, जिसकी वजह से बॉडी मैनेज ही नहीं कर पा रही थी वो, Correct. और एट द सेम टाइम आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो बट वो यही घूम रही है ना, क्योंकि रूम बंद है और एसी चल रहा है। प्योरीफायर चल रहे हैं। हाँ तो दैट इज द पॉइंट। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आपने भी बताया और आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, Correct, राइट? correct. और दूसरा चीज़ है, यूके और इंडिया में फर्क है, एयर क्वालिटी हाँ इज वेरी डिफरेंट, इज वेरी वेरी डिफरेंट, बट योर बॉडी हैज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू एनीथिंग। हाँ तो और अगर आपको यहीं रहना है तो यहाँ की हवा के साथ आपको आदत you डालनी have पड़ेगी। तो आप एक पोजीशन होल्ड करते हैं अपनी कंपनी में या फिर अपने सर्कल में, जहाँ पे आपकी सुनी जाती है या फिर आपके लोग बहुत सुनते हैं। I wish. आई विश लुक। तो 6 महीने 6 महीने तो ये तो आप ऐसे लोगों को जो आपके जूनियर्स हैं या फिर जो आपके सुनते हैं या अपने अंदर चेंज क्रिएट करते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? व्हाट इज दैट वन थिंग, टू थिंग्स दैट यू फील दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, जितना आपने हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दिया अपने, कि यार ये एक चीज कोई चीज बदल लेना तो समथिंग मतलब गुड इज अनफोल्ड स्टार्ट्स अनफोल्डिंग। I think one is to, well, three things. One is to get close to nature. हर एक के घर के पास में कोई ना कोई पार्क या कोई ग्रीन स्पेस है ही है, डेफिनेटली है। कनेक्ट टू द ग्रीन स्पेसेस, wake up earlier than what you normally do. If you can wake up before sunrise, even better. But अगर नहीं होता, थोड़ा सा पहले उठो और उससे और पहले पहले उठना शुरू करो। एंड तीसरी चीज़, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज, कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट वॉकिंग एंड उससे शुरू करके धीरे धीरे काम करो। और इन तीनों चीज़ों को करने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 3 चीज़ें, डेफिनेटली गेट क्लोज टू नेचर, बिकॉज़ उसके लिए आप वॉक करोगे। राइट भले ही आप नेचर में जाके आप 5 मिनट बैठ जाओ वहाँ पे, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो इतना अच्छा है, और मेंटल हेल्थ आपकी सुधर गई तो फिजिकल हेल्थ आपकी धीरे-धीरे सुधर ही जाएगी। राइट राइट। बॉडी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द माइंड, Absolutely. माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बॉडी। Absolutely. जो चीजें बॉडी के साथ होती है वही चीजें माइंड के साथ होती है, जो चीजें माइंड के साथ होती है वही चीज बॉडी के साथ होती है। दैट वाज गुड एग्जांपल एंड गुड एडवाइस टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आई होप आपने जितना भी टाइम हमारे साथ अभी डिस्कशन में हमारे साथ रहे, आपने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम। इट वाज प्लेजर। आप सबसे पहले तो आपको आपके साथ काम करना, आपको ट्रेनिंग कराना, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला आपकी मदर के साथ भी जो हमने बात करी उसमें बोला कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समवन या एनीवन दैट आप एक बात बोलो और वो सुन लें इन द सेंस, नॉट इन द सेंस कि सुन तो लोग लेते हैं और अप्लाई भी करने लग जाते हैं। इट इज दैट ट्रांसफरिंग दैट एक्सपीरियंस, Correct, है ना, correct. दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट। कि आप मैं तो लोगों को बोल दूंगा कि सुबह जल्दी उठो, हाँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, कि सुबह जल्दी उठने का जो एक्सपीरियंस होता है वो हाँ. मैं कैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, दैट इज वही खेल होता है। और बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे जो बड़े आराम से चीज़ें मतलब एक्सपीरियंसेस आने देते हैं और अपने अंदर डाल लेते हैं और अपने लाइफ के में भी अप्लाई करने लग जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई होप हम आगे चल के बहुत कुछ अचीव करेंगे। हाफ मैराथन इज रोलिंग। हमारा अगला अगला पहले आपका एक ट्रैक है, हाँ. उसके बाद हम
10 के या 5 के दौड़ेंगे, उसके बाद हम हाफ मैराथन का प्लान कर रहे हैं, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। हम्म। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड एंड ख्याल रखिए अपना।